साथियों नमस्कार। मैं ब्रजेश दीक्षित। सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 2025 जो एक ऐसा आदेश है जिस आदेश ने देश के शिक्षकों के जीवन में काफ़ी उथल-पुथल पैदा कर दी है। यह ऐसा आदेश क्यों हुआ? अब आगे क्या संभावना है? इसके लिए हमें केवल 3 चीज़ों को देखना है। आरटी एक्ट 2009 के बाद जो 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना थी, इस अधिसूचना में हम शिक्षक साथियों को जो आरटी एक्ट आने से पूर्व अपनी अनवरत सेवाएं दे रहे थे, उनके अनुभव को शून्य मान लिया गया। लेकिन 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना में हम सभी शिक्षकों को छूट प्राप्त थी। हमारी शैक्षिक योग्यताएं वही थीं जिन योग्यताओं पर हमारी नियुक्ति हुई थी। यदि कहीं हमने प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया था, यदि हम बीटीसी हमने प्राप्त नहीं की थी, ट्रेनिंग यदि हमने नहीं ली थी, तो उसके लिए आदेश था और सरकार ने ट्रेनिंग कराई भी। लेकिन इसी बीच आरटी एक्ट में एक संशोधन हुआ 2017 का। इस संशोधन का केवल नाम दिया गया समय अवधि बढ़ाने के लिए, लेकिन समय अवधि बढ़ाने के साथ साथ जो समय अवधि बढ़ाई गई थी वो 1 अप्रैल 2019 तक थी। वो समय अवधि रेट्रोस्पेक्टिव थी, पूर्ववर्ती थी। वो इसलिए पूर्ववर्ती थी क्यों 31 मार्च 2015 को समय सीमा खत्म हो रही थी। क्योंकि आरटी एक्ट जब लागू हुआ उस समय 5 साल का समय दिया गया था कि अपनी सभी शिक्षक अपनी शैक्षिक योग्यताएं पूर्ण कर लें। लेकिन आरटी एक्ट में जो 2017 में संशोधन आया, उसमें यह कहा गया कि जो धारा 23(1) में जो भी शैक्षिक योग्यता है, उस शैक्षिक योग्यता को हर शिक्षक को हासिल करना पड़ेगा। जो आरटी एक्ट का संशोधन था 2017 का, वही रेट्रोस्पेक्टिव है। और इस संशोधन की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश किया कि टीईटी एक मैंडेटरी है। टीईटी पात्रता परीक्षा नहीं है, एक शैक्षिक योग्यता है। इसलिए आज जो व्यक्ति जिस पद पर कार्य कर रहा है, उस व्यक्ति को उस पद की योग्यता हासिल करनी होगी। हमारा शिक्षक योग्यता हासिल करने से नहीं डरता, लेकिन यह बात मान सम्मान की है। हम हर परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन परीक्षा कौन सी? उस परीक्षा को, जिस परीक्षा के पाठ्यक्रम को हम अपने विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, कक्षा 1 से लेकर 8 तक का पाठ्यक्रम। लेकिन जब टेट की परीक्षा होती है तो वो एक सिलेक्शन के लिए होती है, चयन के लिए वो परीक्षा होती है। लेकिन क्या पुराने शिक्षकों का चयन नहीं हो रहा? उन्हें तो केवल इतना बताना है कि क्या आपके अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने की क्षमता है या नहीं। हमारे देश के शिक्षकों का अनुभव 20 साल का अनुभव है, 25 साल का अनुभव है। योग्यता में कोई कमी नहीं, अनुभव में कोई कमी नहीं। लेकिन जब आप टेट की परीक्षा का पाठ्यक्रम आप ग्रेजुएशन स्तर का रखते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर का रखते हैं, तो शायद ही बहुत कम शिक्षक होंगे जो इसे पास कर पाएंगे। क्यों? कि यदि आज एक आईएएस से कह दिया जाए, जो सचिव स्तर पर सरकार में बैठे हुए हैं, कि आज के सिलेबस के हिसाब से आप पुनः इस परीक्षा को पास करके दिखाएं। जो जज बैठे हुए हैं वो क्लेट की परीक्षा को करके दिखाएं। क्यों? उस समय पाठ्यक्रम अलग था, आज पाठ्यक्रम अलग है। लेकिन साथियों, इन सब बातों को समझते हुए
हमें यहाँ भी यह ध्यान रखना है कि ये समस्या पैदा कहाँ से हुई। यह समस्या पैदा हुई भारत की संसद से, आरटी एक्ट के संशोधन 2017 से। क्यों कि 2017 का जो संशोधन है, इस संशोधन को या तो सरकार शून्य घोषित कर दे या इस संशोधन को मॉडिफाई कर दे, या शिक्षकों को जो आरटी एक्ट से पूर्व शिक्षक कार्यरत हैं उनको टेट की बाध्यता से मुक्त कर दे। यही हमारी न्यायोचित मांगे हैं और इसी के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करेंगे। हमें यह सोचना और समझना है, हमें रिव्यू पिटीशन तक नहीं रुकना। हमें ये लड़ाई 7 जजों की लार्जर बेंच जब गठित होगी, उस लड़ाई को हम वहां भी लड़ेंगे। केवल न्यायालय में ही नहीं लड़ेंगे, इस लड़ाई को हम सड़क में भी लड़ेंगे, कार्यपालिका में भी लड़ेंगे, व्यवस्थापिका में भी लड़ेंगे और सदन में भी लड़ेंगे। हर उस मोर्चे पर लड़ेंगे जहां से हमें न्याय मिलने की उम्मीद होगी। लेकिन न्याय तभी मिलेगा जब हम एकजुट रहें। ऐसे लोगों से गुमराह नहीं हो जो संगठनों के विपरीत बात करते हैं, संगठनों पर उंगली उठाते हैं, प्रेशर लगाते हैं और खुद वसूली गैंग बनाकर आप वसूली करते हैं। ऐसे लोगों से हमें सचेत भी रहना है। आज हमारे पास अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील पांडे के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर हमारे पास एक लीडर है। प्रदेश में भी उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के रूप में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सुशील पांडे कार्यरत हैं। तो जिले में जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र कसाना जी के रूप में हमारे पास नेतृत्व है और जनपद आगरा की पूरी टीम पूरे जिले में काम कर रही है। हम हर जिले के उन वीर सपूतों को, उन वीर योद्धाओं को, संगठन के उन साथियों से ये कहेंगे कि आप संघर्ष के लिए तैयार रहें और संघर्ष सड़क पर होगा। न्यायपालिका में भी हम लड़ेंगे, वहां वकीलों के माध्यम से लड़ेंगे, योग्य अधिवक्ताओं के माध्यम से लड़ेंगे, वहां कानून की व्याख्या भी होगी, लेकिन सड़क पर उस कानून को बदलने की भी बात होगी जो संसद ने बनाया है। साथियों, इन सब बातों को कहते हुए मैं आपसे पुनः ये कहूंगा कि संघर्ष बड़ा है, संघर्ष में विजय मिलेगी, लेकिन हमें रुकना भी नहीं है, थकना भी नहीं है और गुमराह भी नहीं होना है, भ्रमित भी नहीं होना है। हमें सचेत रहते हुए एक ही तरीके से अपने लक्ष्य को हासिल करना है और लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब होंगे। इसी के साथ ही आगे फिर समय मिलने पर किसी बात की व्याख्या करने की आवश्यकता होगी, फिर आपके बीच आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।